हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिसास्टर मैनेजमेंट की। ठीक है, डिसास्टर मैनेजमेंट सिलेबस में क्या मेंशन है। सिलेबस में देखिए एक ही पॉइंट मेंशन है। देखिए वो क्या है, डिसास्टर एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, यही पॉइंट सिर्फ सिलेबस में मेंशन है। उसके बेस पे आपको जज करना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस के बेस पे तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग पीवाईक्यू के भी बेस पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि पीवाईक्यू में एग्जामिनर क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस में तो सिर्फ डिसास्टर में लिखा है और डिसास्टर का मैनेजमेंट लिखा है। ठीक है, कौन कौन सा डिसास्टर के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीवियस ईयर में और फ्यूचर में कौन कौन से के बारे में पूछेगा, ये कैसे पता चलेगा। ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद। ठीक है, पीवाईक्यू को देखने के बाद, मेंस के पीवाईक्यू। ठीक है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो प्री के एग्जाम में आता नहीं है, वो सिर्फ स्पेसिफिक मेंस का टॉपिक है। चलिए अब पीवाईक्यू को देखते हैं। पीवाईक्यू को देखने के बाद हमको लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से डिजास्टर के बारे में यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है और रिपीटेड पूछ रहा है और फ्यूचर में भी पूछने की आशा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 2013 का क्वेश्चन है। देखिए रिस्क एंड वर्नरेबिलिटी। ठीक है, क्या है, हाउ इम्पोर्टेंट आर वर्नरेबिलिटी। ठीक है, एंड रिस्क असेसमेंट। ठीक है, इन दोनों का इंपॉर्टेंस पूछा है फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। व्हाट आर द की एरिया दैट यू वुड फोकस इन द डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, यू वुड फोकस ऑन। ठीक है, आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो उसकी कैसे फोकस करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। ठीक है, वर्नरेबिलिटी के बारे में और रिस्क असेसमेंट के बारे में, ये सब हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो उन सब का इंपॉर्टेंस देखेंगे, उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में है ड्रॉट के बारे में। ठीक है, ड्रॉट से क्वेश्चन आया है। ड्रॉट का रीजन क्या होता है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यही तीन चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, ड्रॉट कैसे होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तीसरा आपको पढ़ना है कि गवर्नमेंट के कितने सारे स्कीम वगैरह है ड्रॉट से बचाने के लिए। ठीक है, और चौथा उसका रिफॉर्म क्या होगा। ठीक, यही चार चीज़ें आपको पढ़ना है और ड्रॉट का डिफिनेशन। यही चार चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन में वही लिखा होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ड्रॉट कैसा होता है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट के रिफॉर्म क्या क्या है और उसका रिफॉर्म क्या होगा कि उसको दूर कैसे किया जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्थक्वेक से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अर्थक्वेक क्या होता है। ठीक है, अर्थक्वेक का ओरिजिन क्या होता है, पी वेव क्या होता है, एस वेव क्या होता है, ये सब अर्थक्वेक का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग जियोग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, और डिसास्टर मैनेजमेंट में भी उसका इम्पैक्ट पढ़ेंगे और रिफॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, और डिसास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्बन फ्लड के बारे में। ठीक है, क्लाउड बस्ट के बारे में पूछ रहा है, सुनामी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये सब कीवर्ड है, ये सब कीवर्ड पे आपको फोकस करके रखना है। ठीक है, देखिए अर्थक्वेक यहाँ से आया है ना, फिर से आया होगा। देखिए सेंडाई फ्रेमवर्क से क्वेश्चन आया है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। उसके बाद देखिए लैंडस्लाइड से क्वेश्चन आया है, फिर दोबारा रिस्क एंड वर्नरेबिलिटी से फिर से क्वेश्चन आया है। उसके बाद देखिए जेनरिक क्वेश्चन है। देखिए रिसेंट मेजर इनिशिएटिव इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वही चौथा नंबर आ गया टॉपिक जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट की रिफॉर्म क्या क्या है। उसके बाद देखिए अर्थक्वेक से फिर दोबारा क्वेश्चन आया है। तो अर्थक्वेक से दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, तो लैंडस्लाइड से भी तो दोबारा क्वेश्चन आया है। यहाँ पे देखिए क्लाउड बर्स्ट से भी तो दोबारा क्वेश्चन आया है। ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2024 में आया था डैम फेलियर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, डैम फेलियर से, क्योंकि जितने भी डिजास्टर है, डैम फेलियर है, क्लाउड बस्ट है, लैंडस्लाइड है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शन है, ये सब से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वो सब चीज़ें क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, गवर्नमेंट की रिफॉर्म कैसे, गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, ये सब पूछेगा और आपका रिफॉर्म पूछेगा कि ठीक है उसका सोल्यूशन आप क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इतना ही पूछता है यूपीएससी। चार पॉइंट मैंने जो बताया वही चार चीज़ें पे आप फोकस करके रखिएगा। पहला उसका कोई भी चीज़ का डिफिनेशन। ठीक है, पहला उस चीज़ का डिफिनेशन। दूसरा उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, इम्पैक्ट कुछ में भी पूछ सकता है, ह्यूमन लाइफ में भी पूछ सकता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पूछ सकता है। सब पॉइंट में आप लिखना है। ठीक है, कि ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कल्चर पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये सब यूथ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब अलग अलग क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर कि गवर्नमेंट के रिफॉर्म क्या है। चौथा नंबर गवर्नमेंट के रिफॉर्म मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम वगैरह पास किए जाते हैं, गवर्नमेंट के वो सब क्या है। चौथा आपका रिफॉर्म क्या है। ठीक है, पहला डिफिनेशन वाला उसका कॉन्सेप्ट, दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, तीसरा गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह, चौथा रिफॉर्म।
ठीक है। यही 4 चीज़ें आपको पढ़ना है, ये 4 चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और कोई कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, वो टॉपिक 1 है, ठीक है। यही 4 चीज़ें फोकस करके रखिए, देखिए आपका डिसास्टर मैनेजमेंट का हर साल 5 क्वेश्चन लगभग आता है, वो 5 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा तब मुझे बोलिएगा, ठीक है। जीएस पेपर 1 में भी आता है, जीएस पेपर 3 में भी आता है, ठीक है। जीएस पेपर 1 में ड्रॉट, अर्थक्वेक ये सब ज्योग्राफी में पड़ जाता है, और जीएस पेपर 4 में डिसास्टर मैनेजमेंट में पड़ता है, ठीक है। ये सब चीज़ें फोकस करके देखिए, देखिए आपका जितना भी क्वेश्चन आने वाला रहेगा या फिर फ्यूचर में आएगा, आया हुआ रहेगा या फिर फ्यूचर में आएगा, वो सब का सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप चैनल पे बने रहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं PYQ के बेस पर ही कराता हूँ, क्योंकि इधर उधर बच्चों को भटकाना नहीं चाहता, ये कोर्स ले लो वो कोर्स ले लो, आपको यूट्यूब पे ही सब कुछ फ्री मिलेगा, ठीक है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पे अच्छा अच्छा कमेंट करिए, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो चीज़ चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।